नमस्कार। मैं हेमा जैन इंदौर से। सर्वप्रथम मैं मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने यूट्यूब पे लघु कथा का चैनल स्टार्ट किया है। हम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और इसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हेमा जैन इंदौर से नवागत लेखिका, और अभी मैं बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूँ। मैं एक शिक्षिका भी हूँ, जैसे कि मुंबई अग्निशिखा मंच, जबलपुर मनपसंद, ऐसे कई मंचों से मैं जुड़ी हुई हूँ। आयरनी ग्रुप, सबसे बेस्ट ग्रुप आयरनीज। सो मीनू जी का तो जवाब नहीं। तो यही मेरा परिचय है। आइए हम अपनी लघु कथाएँ आरंभ करते हैं। आज मैं 2 लघु कथाएँ सुनाऊंगी आपको। मेरी पहली लघु कथा है जिसका नाम है दान। नमस्कार। आइए हमारी पहली लघु कथा जिसका नाम है दान। आज सुबह से ही बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था क्योंकि आज ससुर जी की पुण्यतिथि थी। सास अपनी नई नवेली बहू से कहती है, बहू आज घर में 56 पकवान बनाना। बहू बोलती है, माँ जी आज कुछ है क्या त्योहार? सास कहती है, नहीं बेटा, आज तेरे ससुर जी की पुण्यतिथि है तो इसलिए। तो बहू कहती, ठीक है माँ जी। नई नवेली बहू रहती है तो नई नवेली तो वैसे ही संकोच और आज्ञाकारी ही होती है। थोड़े दिन आने के बाद वो दिखाती है अपने सब रंग रंग जो भी है। तो वो कहती है ठीक है माँ जी, और वो बड़े जी जान से पूरे 56 पकवान बनाने में जुट जाती है। 1 घंटे 2 घंटे मेहनत के बाद काफ़ी अच्छे से वो जब पूरे 56 पकवान बन जाते हैं, फिर वो माँ जी आती है थोड़ी देर बाद किचन में और पूछती है, बहू बन गया भोजन? बहू कहती है, जी माँ जी बन गया। सास भी बहुत खुश हो जाती है कि बहू ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होती है। तो फिर सास कहती है, बेटा चलो इसको एक थाली में लगा लो और मेरे साथ चलो। तो बहू पूरे 56 पकवान अच्छे से थाली सजा के पीछे पीछे सास के चल देती है। बहू को लगता है मुझे सास कहीं साथ में लेके जा रही है किसी गरीब या किसी भिखारी को दान देने के लिए। चल देती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों जाते हैं तो उनके घर के सामने एक बगीचा होता है। वहाँ बगीचे में वो जाते हैं तो बहू पूछती, माँ जी हम ये बगीचे में क्यों आए हैं? यहाँ कोई आने वाला है क्या? तो माँ जी कहती है, नहीं बेटा, हम ये थाली कुत्तों को देने आए हैं। उनको देने से पुण्य लगता है और ससुर जी भी तेरे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बहू सोच विचार करने लग जाती है, लेकिन वो क्या देखती है, जैसे ही बहू नीचे थाली रखती है वो कुत्ता उस खाने को सूंघ के चले जाता है। अब वो बहू 2 पल सोचती रह जाती है और 2 दिन पहले की उसे घटना याद आती है जब 2 ठंडी रोटी उसने अपनी बाई को देने वाली थी और उसकी सास मना कर देती कि बेटा इस तरह से बाइयों को सर पे नहीं चढ़ाते। तो वो सोचती है, क्या यही दान है? इस दान का औचित्य क्या है? वो कुत्ते ने भी नहीं खाया, इससे तो किसी व्यक्ति के पेट में जाता। तो मेरा यही मानना है कि दान वहाँ दीजिए जहाँ उसका औचित्य हो, जहाँ उसकी महत्ता हो। आप कहाँ दे रहे हैं, आपका दान का क्या ये उपयोग हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। भरे हुए में तो हर कोई दे देता है, लेकिन भूखे का पेट भरना, अन्न का अपमान ना करना, सही जगह दान देना, यही मेरी लघु कथा का सार था। नमस्कार। अब मेरी दूसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है कुंठा से मन भर गया। ये लघु कथा हमारे आज के जो दोहरी मानसिकता है, बहू और बेटियों में अंतर करते हैं लोग, उसी के ऊपर आधारित है और ये मेरी स्वरचित है। कुछ महीने पहले की घटना है। रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह से ही त्योहार के दिन घर में चहल पहल हो जाती है। स्टार्ट जल्दी उठ जाती है, सब तैयार अच्छे सब सफाई में लग जाते हैं। सुबह से ही चहल पहल थी। बहू रानी तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसे देख सास ने बोला, बहू कहाँ जा रही हो? वो बोलती है, माँ जी आज रक्षाबंधन है, अपने भाई के घर जा रही हूँ। माँ जी ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकती बहू, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे जेठ की बहू शांत हुई है, तो शोक की राखी है, तो तुम नहीं जाओ। बेचारी बहू तैयार होके आई हुई रहती है, उसे नहीं पता होता है तो कुछ बोल नहीं सकती है वैसे में। तो वो कहती है ठीक है माँ जी, उदास होके अपने कमरे में चली जाती है, बैठ जाती है कुछ देर। थोड़ी देर बाद क्या होता है,
उसकी ननंद आती है। रक्षाबंधन का त्योहार है, ननंद आती है। जैसे ही ननंद आती है राखी के लिए, बहू सोच में पड़ जाती है कि अभी कुछ दिन पहले तो दीदी की सासू जी शांत हुई थी, इस हिसाब से तो इनकी भी शौक की राखी हुई, लेकिन ये यहाँ आ गई है। तो वो बेचारी उदास हो जाती है, उसका मन बड़ा दुखी द्रवित होता है कि अब ये मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जो कि दूर के रिश्तेदार है, जो यहाँ नहीं है, उनका शौक मनाने के लिए बहू को नहीं जाने दिया अपने पियर। और जो बेटी है उसकी सास अभी कुछ दिन पहले ही शांत हुई है, लेकिन उसे यहाँ पियर आ गई तो कुछ नहीं। फिर बेचारी अपने आंसू पोंछते हुए आती है और ननंद की खातिरदारी में लग जाती है। वो सोचती है क्या हुआ, अगर मेरा रक्षाबंधन अच्छा नहीं हुआ तो दीदी का तो हो। इसी तरीके से बेचारी अपने कामों में लग जाती है और रक्षाबंधन का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है इस लघु कथा का सार कि हम आज 21वीं सदी में रहने जा रहे हैं और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा है, इतना सभ्य मानते हैं हम अपने आप को, इतना एजुकेटेड बोलते हैं। क्या काम की ऐसी शिक्षा, क्या काम का ऐसा परिवर्तन जहाँ आज भी बहू बेटी में इतना परिवर्तन होता है। आपकी बेटी को दुख होता है, आपको दर्द होता है। आप किसी की बहू को लाए, वो किसी की बेटी नहीं है, क्या उसे उसका कोई दिल नहीं है, उसे दर्द नहीं होता है। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की औरत ही औरत की दुश्मन है, वही उसे नहीं समझती है। आदमी तो कार्य पे चले जाते हैं, यहाँ दिक्कतें होती है औरत की औरत से ही नहीं हो रही है, सास से, ननंद से, जेठानी से। तो मेरा मानना है कि और कुछ नहीं, लेकिन औरतें औरतों को तो सपोर्ट करे तो आधा समाज सुधर जाएगा हमारा। तो प्लीज़ ये बहुत गंदी मानसिकता है दोहरी कि बहू और बेटी वाली, तो ये तो बंद होनी चाहिए। अगर मेरी लघु कथा से आपको फ़र्क पड़ा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। और आर्यनी ग्रुप का, मीनू जी का और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद।